चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पीएम आवास में भी मारुति 800 रखते थे मनमोहन सिंह, जिससे याद रहे कि वो एक साधारण आदमी है। भाषण की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखवाते थे। सिख दंगों पर संसद में माफी मांगी थी। ओबामा ने कहा था जब मनमोहन बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है। कांग्रेस बोली जहां मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार हो वहीं स्मारक बने। खड़गे ने मोदी साहब को फोन किया, कहा यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अनशन कर रहे ढल्लेवाल आज सुप्रीम कोर्ट से ऑनलाइन जुड़ेंगे। कोर्ट ने कहा उनकी जिंदगी हमारी प्राथमिकता, मेडिकल सहायता पर कल रिपोर्ट दे पंजाब सरकार। हिमाचल में नेशनल हाईवे पर 1 फीट जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर में तालाब जमा, बच्चों ने इसी पर क्रिकेट खेला। वहीं एमपी में 2 दिन ओले का अलर्ट। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की कवायद तेज। राज्यसभा सांसद ने सरकार के सामने रखा प्रस्ताव। आप नेता संजय सिंह ने कहा उनके पास भारत रत्न पाने के लिए जरूरी सभी योग्यताएं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मीरा पर दिए विवादित बयान पर मांगी माफी। कहा मैं मीरा के भजन गाता हूं, उनका अपमान नहीं कर सकता। कानून मंत्री ने कहा था मीरा को पति नहीं देवर तंग करता था। राजपूत समाज ने जताया था विरोध। अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 द रूल ने फिर रचा इतिहास। फिल्म ने केवल 21 दिन में दुनिया भर में 1705 करोड़ की कमाई के साथ 1700 करोड़ का कलेक्शन करने वाली अब तक की सबसे तेज भारतीय फिल्म बनी। 5 दिन से बोरवेल में फंसी 3 साल की चेतना। पाइलिंग मशीन से 170 फीट गहरा गड्ढा खोदा। अब रेत माइनर्स बनाएंगे सुरंग। कांग्रेस ने हमेशा डॉक्टर आम्बेडकर का अपमान किया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साधा निशाना कहा आज देश को समझ आ रहा है कि कांग्रेस क्या आम्बेडकर का सही सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन अब कांग्रेस आम्बेडकर के नाम पर भ्रम फैलाने का काम कर रही। शुक्रवार को हरे निशान के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 226 अंकों की तेजी के साथ 78,699 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 63 अंक बढ़कर 23,813 पर बंद हुआ। छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने साल 2025 को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाने का किया ऐलान। साथ ही कहा गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की बलिदान गाथा भी सिलेबस होगी शामिल। हरियाणा में छात्रों के लिए गुड न्यूज, 15 जनवरी तक बंद रहेंगे सभी स्कूल। नायब सरकार का बड़ा ऐलान। मनमोहन सिंह ने दूदू से लॉन्च की थी आधार सेवाएं। जयपुर मेट्रो किशनगढ़ एयरपोर्ट की नींव रखी। आखिरी बार राजस्थान से निर्विरोध राज्यसभा सांसद बने। बंटवारे में पाकिस्तान छोड़ पंजाब आए मनमोहन सिंह। 16 करोड़ की प्रॉपर्टी पीयू में प्रोफेसर रहे। पुष्पा 2 भगदड़ केस में तेलंगाना सीएम बोले एक्टर अपनी जिम्मेदारी समझे। वहीं अनुराग ठाकुर ने कहा तेलुगु फिल्मों का बड़ा नाम, कांग्रेस इसे जमीन पर लाना चाहती है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण 5 फ्लाइट रद्द। लद्दाख के जोजिला दर्रे का टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस। हिमाचल में स्नोफॉल का ऑरेंज अलर्ट। एमपी में ओले का अलर्ट। एक साल में 8 पार्टियों को 3500 करोड़ का मिला चंदा। बीजेपी को मिला कांग्रेस से 8 गुना ज्यादा, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना अधिक। चुनाव आयोग ने जारी की रिपोर्ट। इंडिया लाइन से बाहर होगी कांग्रेस, आपकी नई रणनीति। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर की मांग पर तनातनी। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को नहीं चाहती आम आदमी पार्टी। कहा ये केजरीवाल को एंटी नेशनल कहते हैं। कांग्रेस 26 जनवरी से संविधान बचाओ पद यात्रा निकालेगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ऐलान। जय बापू जय भीम अभियान भी चलाएगी। अरविंद केजरीवाल देश के फ्रॉड किंग। कांग्रेस नेता अजय माकन बोले उन्हें फर्जीवाल कहना बेहतर। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन हमारी भूल थी। एकलव्य की तरह युवाओं का अंगूठा काटा जा रहा। बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। लिखा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम उनके साथ हैं और उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे। एमपी यूपी राजस्थान में ओला बारिश की चेतावनी। गुलमर्ग से भी ठंडा रहा। श्रीनगर -6 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली में कोहरे के चलते 18 ट्रेनें लेट। कितना भी विपरीत समय क्यों ना हो, देश और देशी से बड़ा कुछ नहीं होता। वीर बाल दिवस पर बोले पीएम मोदी। साथ ही कहा देश के लिए किया गया हर काम वीरता है। कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ की धोखाधड़ी की शिकायत। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में महिलाओं को 2100 देने का किया ऐलान। सरकारी विभागों का स्कीम से इनकार। अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी के खिलाफ धारा 420 के तहत कार्रवाई हो। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दिल्ली एलजीबी की सक्सेना से की मांग। हैदराबाद में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में जान गंवाने वाली महिला के परिवार को फिल्म की टीम ने 2 करोड़ रुपए की मदद की। एक्टर अल्लू अर्जुन के पिता ने दी जानकारी।
बीजेपी ने वाराणसी में कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले रंगे सीआर की तरह है। पार्टी के नेता नीले रंग के वस्त्र पहनकर बाबा साहेब का अनुयायी होने का स्वांग रच रहे। राष्ट्रीय प्रतीकों के गलत इस्तेमाल पर 5 लाख का जुर्माना। कानून में बदलाव का प्रस्ताव। अभी 2 एक्ट लागू हैं, इन्हें मिलाकर 1 करने का विचार। संघ प्रमुख मोहन भागवत की चेतावनी को आरएसएस की पत्रिका ने किया अनसुना। लिखा विवादित स्थलों का इतिहास जानना जरूरी। हरियाणा में 24 फसलें होती ही नहीं। बीजेपी के एमएसपी के दावे पर भड़के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। कहा लोगों को किया जा रहा गुमराह। केंद्रीय मंत्री व बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा एनडीए के संपर्क में आरजेडी के दर्जन भर नेता। हिमाचल में नए साल पर अच्छी बर्फबारी के आसार। अगले 24 घंटे तक हिमपात। 8 शहरों में 0 से नीचे पहुंचा तापमान। आज से बदलेगा मौसम। यूपी में पोल्यूशन टेस्ट के लिए ढीली करनी होगी जेब। नए साल से लागू होंगी नई कीमतें। परिवहन विभाग ने सभी आरटीओ व एआरटीओ को जारी किया आदेश। दिल्ली में 70 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है वाहनों की रफ्तार। ट्रैफिक पुलिस ने बढ़ाया कदम। सड़क हादसों पर लगेगी लगाम। यूपी के संभल में जामा मस्जिद से करीब 300 मीटर की दूरी पर मिला ऐतिहासिक कुआं। खुदाई जारी। कुएं के नीचे मंदिर के अवशेष होने की संभावना। ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट के पहले दिन भारत के खिलाफ 6 विकेट पर 311 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 68 रन बनाकर नाबाद लौटे। बुमराह को मिले 3 विकेट। सबसे कम उम्र के शतरंज प्लेयर को बाल पुरस्कार। उम्र 3 साल 17 बच्चे सम्मानित। पीएम बोले बेस्ट ही हमारा स्टैंडर्ड। महाराष्ट्र के सभी मंदिरों में एक साथ होगी सामूहिक आरती। मंदिर न्यास परिषद की बैठक में लिया गया अहम फैसला। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को मिल रही मजबूती। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 80 बॉडी बिल्डर। केजरीवाल बोले कई और खिलाड़ी जुड़ेंगे। संभल मामले पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान। बोली सच सामने आ रहा। दिल्ली की जामा मस्जिद के नीचे भी मिलेगा मंदिर। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में मैदान पर देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। विराट कोहली और सैम कोस्टर के बीच हुई भिड़ंत। आईसीसी ने कोहली पर मैच फीस का 20% लगाया जुर्माना। पुष्पा 2 भगदड़ केस। तेलंगाना सीएम बोले एक्टर अपनी जिम्मेदारी समझे। अनुराग ठाकुर ने कहा तेलुगु फिल्मों का बड़ा नाम कांग्रेस इसे जमीन पर लाना चाहती है। गाड़ियां खरीदने के मामले में छत्तीसगढ़ बना नंबर 1। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ा पीछे। शेयर बाजार में बीते दिन फ्लेट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स बिना किसी बदलाव के 78,472 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 22 अंक की बढ़त रही है। 23,750 के स्तर पर बंद हुआ। राशन कार्ड धारकों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। यूपी में अब गेहूं चावल के साथ मुफ्त मिलेंगे 2 और पोषक अनाज। अंत्योदय कार्ड पर बाजरा और पात्र गृहस्थी कार्ड पर जवार दिया जाएगा। हिमाचल में बर्फबारी। 3 एनएच समेत 223 सड़कें बंद। 9 राज्यों में छाया कोहरा। हरियाणा में विजिबिलिटी 10 मीटर। मध्य प्रदेश राजस्थान में बारिश के आसार। अगले कुछ दिनों में और भयंकर पड़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया अलर्ट। अमित शाह गृह मंत्री रहने लायक नहीं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर बोले खुद दे इस्तीफा या राष्ट्रपति करे बर्खास्त। हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई राज्यों की फ्री योजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर पड़ सकता है असर। आरबीआई ने आर्टिकल में जताई चिंता। कहा ज्यादा फ्री की योजनाओं पर सरकार को लगाम लगानी चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 50% से ज्यादा नए चेहरे। कई पहली बार लड़ रहे एमएलए का चुनाव। किसान नेता ढल्लेवाल का मरण व्रत 30वें दिन भी जारी। हालत नाजुक। यूपी की खाप समर्थन में उतरी। पंजाब बंद को लेकर आज होगी बैठक। योगी सरकार की अनूठी पहल। 18 साल से कम आयु के बच्चों को हर महीने मिल रहे 4,000 रुपए। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है, जैसे कि माता पिता की मृत्यु, तलाक या गंभीर बीमारी, बेघर या निराश्रित होना। कांग्रेस नेता आज़म आकर बोले केजरीवाल देश के फूड किंग। उन्हें फर्जीवाल कहना बेहतर। लोकसभा चुनाव में आपके साथ गठबंधन हमारी भूल थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने दी श्रद्धांजलि। मोदी बोले उन्होंने कभी खरीद फरोख्त की राजनीति नहीं की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा मैच आज से मेलबर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैच की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी पर। अयोध्या प्रयागराज में एक साथ दिखाई देगा आस्था का कुंभ। रामलला के दर्शन कर महाकुंभ के लिए प्रस्थान करेंगे श्रद्धालु। आज 75 साल बाद जनता विकास का आकलन करे। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने सच्चाई छिपाई। दिल्ली के सीएम आतिशी को अगले कुछ दिनों में किया जा सकता है गिरफ्तार। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जाहिर की आशंका। बोले कुछ लोग सरकार की महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना जैसी कल्याणकारी पहल की घोषणा से परेशान है।
दिल्ली वाले हो जाए सावधान, धड़ाधड़ चालान काट रही पुलिस। इस साल अब तक 20,000 से ज्यादा नशे में गाड़ी चलाने वाले चालकों पर हुई कार्रवाई। हरियाणा में पुलिस ने शादी रुकवाई, बारात लेकर पहुंचा दूल्हा। 28 साल का दुल्हन 16.5 साल की निकली, बाराती बेरंग लौटाए। कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव जंग लगा चाकू। राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले बाईपास सर्जरी के लिए कभी सब्जी काटने वाले चाकू का इस्तेमाल नहीं करते। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, शेयर किया चौंकाने वाला वीडियो। बोले ये है भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने 26 नामों की दूसरी लिस्ट की जारी। जंगपुरा से मनीष सिसोदिया के सामने फरहाद सूरी को टिकट, अब तक 47 उम्मीदवारों का किया ऐलान। पीलीभीत एनकाउंटर पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू बोला महाकुंभ में लेंगे बदला। 14, 29 जनवरी और 3 फरवरी याद कर ले पीएम मोदी, सीएम योगी को अपशब्द कहे। हिमाचल के हिल स्टेशनों पर दिखा क्रिसमस का जश्न, बड़ी संख्या में पहुंचे टूरिस्ट। क्राइस्ट चर्च में पहली बार हुई पहाड़ी नाटी, रीच पर विंटर कार्निवाल का हुआ आयोजन। झारखंड में 9 जनवरी से चलेगी एक और कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन। जमशेदपुर, रांची समेत कई स्टेशनों पर होगा स्टॉपेज। जालंधर पहुंची मिस ग्रैंड इंटरनेशनल विनर रेचल गुप्ता, खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला, लोगों ने किया भव्य स्वागत। गुजरात के अहमदाबाद में अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, 3 संदिग्धों की तलाश में पुलिस।